सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशया। तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं है। तो ये बात आप देखते होंगे, भक्त लोग एक दूसरे को कहते हैं ना कि ऐसे कभी कभी भक्तों की परंपरा में ये बात कही जाती है बार बार कि एक भक्त दूसरे भक्त को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो गीता शास्त्र को, रहस्ययुक्त गीता शास्त्र, रहस्ययुक्त क्यों? रहस्य इसलिए, देखिए हर वो चीज जो आसानी से समझ में ना आए रहस्य होता है। गीता में जो कुछ भी कहा गया है, यद्यपि बार बार कहा गया, कई बार कहा गया वही बात, पर फिर भी किंचित कारणों से ये हमें भली भांति समझ में नहीं आती। और उसमें सबसे बड़ा कारण जो होता है ना समझ में आने का, बात को सही से समझ में ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, वो उसके अपने खुद के प्रतिबंध है। और वो प्रतिबंध क्या करते हैं? व्यक्ति को जो कुछ जैसा है यथार्थ देखने में रोकते हैं। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गीता शास्त्र को दूसरों को बताएगा उसको क्या होगा भाई? होता क्या है कि जब जैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है तो बताते बताते कई बार, या फिर सामने वाले के जो जिसको बताया जा रहा है, जो सुन रहा है, उसके प्रश्नों का उत्तर देते देते जो बताने वाला है उसके मन में भी बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। तो इतना तो हमने समझा ही है, बहुत भली बात ही, कि गीता को समझने के लिए हमारे इस जीव के अंदर जो एक सबसे परम आवश्यक चीज है वो है बुद्धि। गीता मन से नहीं समझ में आएगी और ना ही हृदय से समझ में आएगी। गीता ना मन से समझ में आएगी, ना हृदय से समझ में आएगी, ना अहंकार से समझ में आएगी। गीता केवल और केवल बुद्धि से समझ में आती है। और बुद्धि ऐसा नहीं है कि सब लोगों के पास, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बुद्धि है और बहुत तीव्र बुद्धि है, पर उनकी बुद्धि को ये दिशा अभी तक नहीं दिखी है, या फिर उनका मन उनकी बुद्धि को ऐसी जगह उलझाया रहता है जिससे कि वो मन की इच्छाएं पूरी करने में ही बुद्धि व्यस्त रहती है। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जो व्यक्ति इसकी चर्चा करेगा, स्वाध्याय करेगा और दूसरे लोगों से इसके बारे में बातचीत करेगा, उस व्यक्ति को तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति में प्रगति निश्चित रूप से होनी ही होनी है। और ये एक ऐसी बात है जो हमारे देश में बहुत समय से, अभी से नहीं, कई हजारों सालों से लोग बाग जो विद्वान हैं, भक्तजन हैं, ज्ञानी जन हैं, वो इस परंपरा का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। और इसीलिए गीता को दूसरे लोगों को समझाया जाता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।